मतलब वो यूटर्न की उन्होंने बोल दिया कि भाई हम भी खेलना चाहते हैं, हमारे खिलाड़ी भी खेलना चाहते हैं। तो जब इनको पता लग गया ना कि यार ये तो वाकई निकाल देंगे, स्कॉटलैंड को सोच रहे हैं, हमारे पूरे मुल्क को वैसे ही बाहर बैठ के रिक्शा बीड़ी पी रहे हैं, पूरा मुल्क हमारा, ये ना हो जाए कि वो हैंडल पे बैठा रह जाए हमारा पूरा मुल्क। तब इनको अकल आई, फिर इनको समझ में आई अब कि नहीं भाई ठीक है, फिर हम खेल लेते हैं। इन्होंने पूरा कोशिश कर ली कि हम ना और इनको पाकिस्तान सिखाता रहा। एंड में पाकिस्तान ने बोल दिया ना भाई ना, अपने अपना ये बता रहा हूं, पाकिस्तानियों ने इनको बोल दिया कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आ गए हैं ऊंट पहाड़ के नीचे, तो ये कहावत सच ही है। बांग्लादेश पे एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। आईसीसी के कड़े नियम और चेतावनी के कारण अब बांग्लादेश मान गए हैं कि अब आने वाले हैं इंडिया में खेलने के लिए। तो इसे जो चढ़ाया था पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के बल पे काफ़ी ऊपर चढ़े थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंतिम में इसको घुटने पे आना था और मुंह की खानी थी, और मुंह की खा के और फिर से इंडिया में मैच खेलने के लिए आना ही है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। संदूर बंदूर तुम्हारा जो हमने वाड़ा था ना, उसको तंदूर कर दिया था। ये जब तुम्हारे राफेल शाकिफेल आए थे, बड़ी तुम बातें करते थे, कैसा बंबू दिया तुम लोगों को, तुम्हारे राफेल को, तुम्हारे संदूर, तुम्हारे तंदूर को। बदकिस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं, ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उन्हें ये सारे मिले, कल 4 वोट आते उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि ये फैसला अपना थोपता, लेकिन सब इंडिया के साथ मिलेंगे। क्रिकेट वाइज आप लोग सबसे ऊपर हैं, लेकिन दिल वाइज ठीक है, इतने घटिया, इतने नीच लोग दोनों तुम लोग। ये मई में जो भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई है, वो उनको हजम नहीं हो रही, और उनके अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अब आपकी कॉल का जवाब नहीं देते, अब आपके मैसेज का जवाब नहीं देते, वो थोड़े से रूठे रूठे नजर आते हैं। 3 दफा कहूंगा अफसोस 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 इस बात का। इंडिया पे अफसोस नहीं कर रहा मैं इस वक्त, उन कंट्रीज पे अफसोस कर रहा हूँ जो 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने, जो न्यूज यही है कि उन्होंने उनके हक में वोट दिया है। खबर उस वक्त बनेगी जब मजा आ गया ना जी। ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए, उड़ने से गिरना भी पड़ता है, तो इसलिए उड़िए उतना जितना क्षमता हो, और क्षमता ना हो तो मत उड़िए। ये कहावत एकदम परफेक्ट बैठता है बांग्लादेश पे। सारे मुल्क जो हैं बिल्कुल भी इस बात पे नहीं आएंगे और अकेला छोड़ देंगे दायरा। बांग्लादेश को अकेला ही छोड़ा है ना, सिर्फ पाकिस्तान ने कहा है, वो भी वर्बली दायरे। हमने ये तक ऑफर कर दी कि भाई हमारे यहाँ आके खेल लो, हम सब कर लेंगे, क्योंकि आईसीसी ये कह रहे थे ना कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता। पाकिस्तान ने तो कहा कि हाँ हम कर लेते भाई, होटल एकोमोडेशन के अलावा ट्रैवलिंग सब इंतजाम हम कर लेंगे। लेट्स टेक अ स्टैंड, देखते हैं क्या होता है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, पैसों की बात है, अपने खर्चे कम कर दें, क्या हो सकता है, हम अपने खर्चे कम कर दें। लेकिन एक बात तय है कि हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी की जुर्रत और उसकी जो है उसके बारे में अब कमेंट किए जा रहे हैं बाकायदा। इतना नीच और मतलब यानी बगैरत मैंने बीसीसीआई आज दिन तक नहीं देखा। इन गंदे घटिया लोगों ने इस क्रिकेट को इतना गंदा कर दिया है। 3 दफा कहूंगा अफसोस 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 इस बात का। इंडिया पे अफसोस नहीं कर। पाकिस्तानी आज मैं प्राउड फील करता हूं कि भाई इंडिया हमसे बड़े हैं, उनमें ताकत है, वो कर सकते हैं, और जो वो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भैंस की टांग होना भी ऐसे ही चाहिए। अब बांग्लादेश में पाकिस्तान को लगा भाई हमें पेल लेंगे, चुनाव घोप दिया और क्या, चुनाव घोप दिया कि तुम अकेले हो। फिर बांग्लादेशी ने बोला कि भाई इनकी वजह से तो अभी चले जाएंगे, पहले भी उन्होंने बड़ा मारा हमें, इनकी वजह से हमारा मुल्क तबाह हो गया था। तब इनको अकल आई, बोले अब प्रॉब्लम क्या है मेन, अब तुम अपनी औकात में आके बोल रहे हो इंडिया में खेलेंगे। अब इंडिया में इतना बड़ा तमाशा हो गया कि तुमने अपनी हैसियत दिखा दी, अब क्या तुम्हारे प्लेयर्स को छोड़ देगी पब्लिक। बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है, बांग्लादेश की आवाज को सुनना चाहिए था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को उनकी इस बात को स्टेट अवे रद्द नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ा सवाल ये आप यहाँ पर उठता है, वो ये है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफ्द बांग्लादेश आया तो उस वफ्द में जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, बांग्लादेश की सरकार ने उनको वीजा नहीं दिया। अब सवाल यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तो बांग्लादेश को कह दिया है कि जी आप जाइए और अपने मैचेस भारत में खेलिए। लेकिन जब से क्रिकेट में सियासत आई है, और खासतौर पर जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे जय शाह, जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं, और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है, उसके बाद से क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, संजीव गुप्ता जो है वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो इसका मतलब है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। लेकिन आपने बात की कि सबसे बड़ा रुपया कहां से आएगा अगर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, वहां पर इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा, या बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान बाइकआउट करता है, तो फिर ये तो रुपया तो आएगा ही नहीं। तो भारत जो है वो ये वर्ल्ड कप की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। जहां जय शाह की बात की आपने, मोहसिन नकवी साहब ने उड़ा के नहीं रख दिया उनको। देखिए, अगर पाकिस्तान बज़ाहिर बहुत कम इस बात के इम्कानात है कि पाकिस्तान ना खेले वर्ल्ड कप, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मॉरली सपोर्ट तो किया, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने आप को विड्रॉ करेगा, बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। इसमें आईसीसी का एक थ्रेट परसेप्शन कमेटी होती है जो थ्रेट देखती है, जाके फिर वो रिपोर्ट देती है,
उसके बाद फैसला होता है, फिर वो पूरा बोर्ड बैठता है, फिर वो वोटिंग करता है। जैसा आज हुआ, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, 14 लोग सपोर्ट में नहीं थे, 2 लोग सपोर्ट में थे, तो उन्होंने फैसला कर लिया। देखिए इवेंचुअली मुझे हम सबको पता चल रहा था कि इवेंचुअली यही होना है कि आईसीसी उधर ही जाएगा, उसका जो थोड़ा सा झुकाव है वो इंडिया की जानिब ही होगा। और बड़ा एक अपसेट चीज पे मैं हूँ, वो क्या है आपने शायद नोट नहीं किया, वैसे तो आईसीसी की प्रेस रिलीज में उस बारे में लिखा नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्टेडली कि इस मुद्दे के ऊपर आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी, उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों वोट एक दूसरे बस ते किसी होर ने वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मतलब दोनों की डिप्लोमेटिकली ये मैं कहूंगा कि कहाँ पे खड़े हैं हम, नहीं कि किसी एक और बोर्ड ने भी किसी भी एक बोर्ड ने आपको सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। अब आप देखिए ना, आप अपने मौक़िफ़ के ऊपर फर्म थे और आप 4 जनवरी से आप इस चीज को लेकर चल रहे हैं। बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, बिहाइंड असला भाई पूरी दुनिया के अंदर यार, पूरी दुनिया के अंदर आज देखें ना, जो यूएस है वो पूरी दुनिया को धमका रहा है। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर से ऐसा वीडियो हम लेके आएंगे, और वीडियो को लाइक कीजिए।